स्ट्रॉन्ग विपक्ष उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक सरकार महत्वपूर्ण है। तो आप लेकिन खुद को मैं तो कहना मजबूत कीजिए, खुद को मजबूत तो कीजिए। आप लोग मजा लेना चाहते हो बोल के कि तुम हारे, क्यों हारे, हारते रहते हो, हार जाओगे। मैं बताना चाहता हूं आपको, चाहे 100 बार हार जाएं, लेकिन इस देश के जो फंडामेंटल हैं, हमें क्या मजा आएगा? आप मजा ले रहे हो, मैं जानता हूं आप लोगों को। मैं आपको बता एक मिनट सारी बात सुन लो। आप फिर उधर की बात कर रहे हैं। भाई मैं बताना चाहता हूं, विपक्ष आपने कहा हारे, चुनाव हार गए। मैं को कोई ग्रह नहीं मानने के लिए, हम सबने काम किया, हमारी कमियां नहीं होंगी, मैं मानने को स्वीकार करता हूं इस बात को। ये दिखाइए कि बीजेपी ने कितने चुनाव लड़े केरला में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, शून्य पर आए। दिखाओ यहां पर, आप नहीं दिखाओगे। आप कांग्रेस का ये हो गया, आज भी नेहरू जी ने ये किया। अरे भाई आपने 11 साल में क्या किया? नेहरू जी का समय निकल गया ना। दोस्तों आज की डिबेट में आप देखेंगे कांग्रेस लीडर सचिन पायलट को दो गोदी एंकर्स की बैंड बजाते हुए। दोस्तों ये गोदी एंकर सचिन पायलट के सामने मोदी की खुलेआम चमचागिरी कर रहे थे और राहुल गांधी का मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सचिन जी ने गोदी एंकरों का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया और ऐसी बैंड बजाई कि गोदी मीडिया की बोलती ही बंद हो गई। तो दोस्तों आगे देखिए पूरी डिबेट। चालू करो बे। सचिन, आपको लगता है कि जिस तरीके से पार्टी चल रही है, एक तरीके से जो मोमेंटम 2024 के बाद गिरा है, उस ऑल इज नॉट वेल इन द पार्टी और एक नैरेटिव मिसिंग है, नेगेटिव नैरेटिव चल रहा है। आप मोदी सरकार की बात करते हैं, पर बार बार जनता जो है जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, तो संगठन में भी एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है। कई बार चुनाव हारे हैं तो अभी भी सर फुटअव्वल बिहार में भी चल रहा है, काफ़ी विरोध भी झेलना पड़ा है, टिकट बिके और इस तरह के आरोप भी लगे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यू हैव टू, अभी पता चलेगा। आपने जो भी सवाल पूछा, ये सारी बातें आप कह सकते हो। दूसरा पहलू भी है इसका, आप वो आंकड़ा दिखाइए ना कि भारतीय जनता पार्टी कितने राज्यों में शून्य पर है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बावजूद अनेक राज्यों में अपना खाता नहीं खोल पाई है, चाहे वो दक्षिण के राज्य हैं, बाकी राज्य हैं। तो ये आंकड़ा प्रस्तुत करना कि आप इतना जीते हो, ये आंकड़े यू कैन प्रेजेंट अदर वे ऑल्सो। पॉइंट इज नॉट विनिंग एंड लूजिंग पॉइंट। हम 2 चुनाव जीते लगातार, 4 में जीते, 9 में जीते, अब हम 3 चुनाव हारे हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन एक सक्रिय, पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग विपक्ष उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक सरकार महत्वपूर्ण है। तो आप लेकिन खुद को मैं तो कहना मजबूत कीजिए, खुद को मजबूत तो कीजिए। आप लोग तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। लोग मजा लेना चाहते हो बोल के कि तुम हारे, क्यों हारे, हारते रहते हो, हार जाओगे। मैं बताना चाहता हूं आपको, चाहे 100 बार हार जाएं, लेकिन इस देश के जो फंडामेंटल हैं, हमें क्या मजा आएगा? आप मजा ले रहे हो, मैं जानता हूं आप लोगों को। सही पकड़े हैं। मैं आपको बताता हूं, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि हमारे आसपास में, चाहे वो पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, श्रीलंका, बांग्लादेश, कहां पर लोकतंत्र स्वस्थ है, कौन से मुल्क का लोग उदाहरण देते हैं? भारत का देते हैं। क्यों देते हैं? यहाँ की सरकारें नहीं, यहाँ सरकार विपक्ष दोनों हैं। जब बीजेपी के 2 सांसद थे 84 के बाद, क्या राजीव गांधी ने बोला था कि मैं बीजेपी खत्म कर दूंगा? कभी कहा था कि आपको मैं विपक्ष का नेता नहीं बनने दूंगा? वाजपेयी जी का उन्होंने ऑपरेशन कराया विदेश में जाकर, विपक्ष को सम्मान दिया, और सम्मान देने से मिलता है, संख्या के बल पर, ताकत के बल पर लोकतंत्र नहीं चलता। एक मिनट सारी मेरी बात सुन लो। आप फिर उधर की बात कर रहे हैं। अरे भाई मैं बताना चाहता हूं, विपक्ष आपने कहा हारे, चुनाव हार गए। मैं को कोई ग्रह नहीं मानने के लिए, हम सबने काम किया, हमारी कमियां नहीं होंगी, मैं मानने को स्वीकार करता हूं इस बात को। हमारे में तभी तो हारे हैं। लेकिन हार के बाद अगर हम कोई सवाल पूछें, उसको झुठला दीजिएगा, उसको बात ही मत करिएगा और दबाव की राजनीति करना का। पार्लियामेंट के अंदर आप 150 सांसदों को बर्खास्त कर दें, चर्चा ना होने दें। आपने जो चंडीगढ़ में जो इलेक्शन कमीशन में जो अधिकारी वोट चोरी कर रहा था, ईडी लगा दें, ईडी लगा दें, विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई है, ईडी है, पुलिस है, और जैसी भाजपा में आए गंगाजल छिड़क दिया, वो सब साफ हो गया। ये सब बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। तब हो रहा है और आप हमसे पूछ रही हो, अरे भाई नैरेटिव बदल दो, आपके चुनाव क्यों हार गए? आप लोग सड़कों पे क्यों नहीं उतरते? मैं आपको सिर्फ छोटा, आपने 14 तारीख की बात की है, 14 तारीख को जो मीटिंग हम लोग देश में मीटिंग बुला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की रैली 14 तारीख को है, मुख्य रूप से निर्वाचन आयोग को कटघरे में करने के लिए है। ठीक है, और हम दबाव डालेंगे उनके ऊपर। हम चुनाव लड़े, हारे, जीते, लेकिन चुनाव सही से हो, ओपन हो, ट्रांसपेरेंट हो और वोटर लिस्ट हमको मिले। हमारा अधिकार है, रैली कर रहे हैं उसके लिए, लाखों लोग वहां पर आएंगे। इसमें कांग्रेस का नैरेटिव क्या बुरा है? मैं आपको आपने आंकड़ों का जिक्र किया, आपने कहा कि उसमें आप हारे हैं, इसके लिए हमें मजे लेने की कोई जरूरत नहीं थी। आंकड़ों का अगर अर्थ आप समझे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि कांग्रेस का वोट शेयर 2009 के बाद जो घटा है वो बढ़ नहीं रहा है, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी के खिलाफ आपकी जहां जहां पर सीधी लड़ाई होती है, वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल लड़ाई में बीजेपी आपको बीट कर रही है। अगर हम कहें जोशी जी जो चुनाव हारता है ना, उसको उससे ज्यादा पीड़ा किसी को नहीं होती है। बिल्कुल। तो आप मुझे जो बता रहे हैं मैं अच्छी तरह जानता हूं। हाँ। और मैं जानता हूं हमारे को हारने के बाद कितना
पीड़ा होती है कि आप हम चुनाव नहीं ideological जीत लड़ाई पाए। हार रहे हैं सुन लीजिए बीजेपी मेरी के बात। साथ। अरे आप सुनो, आप बार बार कोशिश कर रहे हैं ये बताने के लिए कि आप हार रहे हैं, आप हार गए हो, आप हारते रहोगे, माफ कीजिएगा, हम अगला चुनाव जीतेंगे, लड़कर जीतेंगे। आप कितनी कोशिश कर लो, लेकिन ये विपक्ष को आप बिल्कुल खत्म कर कर उसको न्यूट्रलाइज कर चलिए, कर ये लगता है कि हम उसकी- कोशिश कर रहे अरे आप देख लो, आप आंकड़े दिखाओ ना, मैंने कहा आपको। आप देखो, देखिए सिंह, एक मिनट, आपने ये दिखाइए कि बीजेपी ने कितने चुनाव लड़े केरला में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, शून्य पर आए। दिखाओ यहाँ पर, आप नहीं दिखाओगे आप। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप कांग्रेस का ये हो गया, आज भी नेहरू जी ने ये किया। अरे भाई, आपने 11 साल में क्या किया? नेहरू जी का समय निकल गया ना। आपको आज भी यूपीए सरकार में ये हुआ, मनमोहन सिंह जी ने ये किया। आपने इन 11 सालों में क्या तारे तोड़ लिए, बताइए मेरे को। अच्छा, उसके आंकड़े दीजिए ना आप, कितनी गरीबी हट गई है, कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कितना उद्योग यहाँ पे लगा नहीं है। सचिन, आपने media पूरे point- देश में प्रचार किया, ये issue पूरे है। देश में। एक मिनट उसका जवाब मांगे हम लोग तो आप बोलते हो नहीं नहीं, आपका नैरेटिव ठीक नहीं है, आपका कार्यकर्ता कमजोर है, आप चुनाव हार गए हो, कुछ तो होने आपका वाला नहीं है। कार्यकर्ता स्ट्रांग है, आपका नैरेटिव बिल्कुल ठीक strong है, और बिल्कुल आपका strong आपके है। सारे मुद्दे सही है, लेकिन जनता उसको भैया, एक्सेप्ट नहीं भैया, करेगी। एक मिनट भैया, एक बात सुनो। आप जरा देश के आंकड़े देख लीजिए। विचारधारा की जो बात है, संघ की विचारधारा तो केवल भाजपा रिप्रेजेंट करती है ना, इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी है संघ की जो विचारधारा मानती हो? नहीं मानती। एंटी संघ की विचारधारा की पार्टियों का परसेंटेज आपने देखा है कभी कितना है? नहीं। मेजॉरिटी इन दिस कंट्री में आज भी संघ की विचारधारा के खिलाफ जितना वोट पड़ता है उतना भाजपा को वोट नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ जाती हूँ, क्योंकि हम लोग संघ और संगठन चर्चा ही कर रहे हैं। एक उदाहरण राजस्थान का ही ले लेते हैं। मतलब राजस्थान में पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद मेरा सवाल यही है दिग्विजय जी, कि कहा जाता है कि लगातार सचिन हैज़ बीन अ सीएम इन वेटिंग। उस वक्त भारत जोड़ो यात्रा के दौर में भी बड़ी चर्चा चली थी सचिन पायलट साहब को लेके, कि आपको लगता है कि ये राजस्थान में कमान कहीं ना कहीं सचिन, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बहुत पॉपुलर नेता हैं और उनको कमान देनी चाहिए, आपके परम मित्र भी वहाँ पे हैं जिनसे आपकी बहुत अच्छी बातचीत भी है, तो कहीं ना कहीं मामला आगे भी बढ़ना चाहिए ना। देखिए, संगठन को बात आप ये कैसे है, मजबूत करेंगे, ऐसा राज्यों है, में मजबूत करेंगे ना। मैं तो हमेशा मजे लेने वाला सवाल है। मैं तो मेरा काम ही हमेशा है। से युवाओं को आगे आने का अवसर देने के पक्ष में रहा हूं, क्योंकि राजीव गांधी जी ने, मैं केवल 38 साल का था तब मुझे मध्य प्रदेश जैसे प्रांत में, जहां स्टॉलवर्ड्स थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रकाश चंद्र सेठी, श्यामाचरण शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला जी, अर्जुन सिंह जी, कमलनाथ जी, मोतीलाल वोरा, माधवराव सिंधिया जी, कमलनाथ जी आपसे मुझसे मतलब सीनियर, आप अर्जुन सिंह और उनकी इसमें लेके जाते हैं। है ना, सीनियर थे मेरे से। तो वो सब लोगों के, मैं 38 साल का था तब मुझे मौका मिला। सचिन भी जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बना, क्या उम्र थी तुम्हारी सचिन? 37, 33। अब बताइए, तो जब ये 73 का इंतजार नहीं करेंगे ना सीएम बनाने के लिए। तू चुप ना रे। के नौजवान को कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर का कांग्रेस के संगठन का प्रमुख बनाया एक। जी। और मैं तो हमेशा कहता हूं, ये प्रकृति का नियम होता है कि जब पतझड़ होता है, पुराने पत्ते गिरते हैं, तो नई कौपलें आती हैं, तो नई कौपलें हैं। पतझड़ तो हो रही है, लेकिन नए कौम नहीं आ रही है। कब आएगी? सर, पतझड़ तो हो रही है लेकिन नए कौम नहीं आ रही है। आ गई आ गई। है, मौजूद है। ये हुई ना बात।